लेकिन आज उन्होंने शब्दों में वो तलखी दिखाई। क्या उन्होंने कहा कि देखिए फॉर्मेट अलग है और ये रेलिवेंट है ही नहीं है क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि इसका व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। हाँ यही कह रहा हूँ कि उसकी रेलिवेंस इस जगह पे नहीं है। नई सीरीज है, नया फॉर्मेट है, जो पीछे हो गया, यहाँ पे क्या रेलिवेंस है? मेरे ख्याल से तो रेलेवेंस है। वो कह रहे हैं कि ये 3 वनडेयर्स और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर मेरा फोकस है। नहीं वो नो डाउट बहुत और मैं उसका जवाब देने नहीं आया हूँ जो चीजें हैं पीछे। नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन रोहित को ये समझना होगा कि उनको अक्सर अब ये सवाल पूछे जाएंगे। हर खिलाड़ी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा इन चीजों से गुजरता है और ये तो पूछा ही जाएगा ना कि जी आपने रन्स नहीं बनाए सपोज टेस्ट मैचेस में। मैं मानता हूं कि फॉर्मेट मिक्स नहीं करना चाहिए, बट क्या इतना आसान होता है फॉर्मेट चेंज होते ही आपके रन आ जाना? इतना आसान भी नहीं होता। आसान नहीं होता, बट जिस तरह से उन्होंने वो बात बोली, उन्होंने खुद भी ये बात एडमिट करी कि मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। बट अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, देखें कि रोहित का खुद योगदान क्या रहा है इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट 50 ओवर फॉर्मेट में। आपके भाई पिछले वर्ल्ड T20 जो आप जीत के आए हो, रोहित की कप्तानी भी, रोहित की बैटिंग भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल। 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, रोहित की बैटिंग और कप्तानी बड़ी जिम्मेदार थी आपको फाइनल तक लेके जाने। इनफैक्ट फाइनल में ही वाज द ओनली होप जब तक वो बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल। बट हकीकत ये है कि यार जब वक्त बदलता है और अब आप वहां पर पहुंच गए हो ना, बात इन 3 वनडे मैचेस की नहीं है। अब नतीजा तो चाहोगे कि तीनों मैच आप जीतो, आप नतीजा चाहोगे कि रोहित भी रन बनाए, विराट कोहली रन बनाए, उधर श्रेयस अय्यर रन बनाए, राहुल जो भी खेले सब रन बनाए। लेकिन यार ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना, क्यों नहीं पूछे? नहीं जाएंगे। मैं एक पॉइंट और जो कह रहा था, 50 ओवर वर्ल्ड कप सबको याद है, बहुत अच्छे शानदार तरीके से ना सिर्फ उन्होंने बल्लेबाजी करी, टीम को लीड भी करा। बट जो सीरीज हम सब भूल जाते हैं क्योंकि ऐसा स्केड्यूल रहा है, वो थी हमारी श्रीलंका वाली सीरीज। 155 रन के आसपास जो बनाए, वही एक इंडिया के एक शॉर्ट बैटर अगस्त वाली एग्जैक्टली जो आप सीरीज हारे, एक शॉर्ट बैटर अगर इंडिया के कोई लगे तो वो रोहित शर्मा ही लगे। बाकी बल्लेबाज चले नहीं थे आपके। 2-0 आप सीरीज हार गए। तीसरा मैच आपका शायद ड्रॉ हुआ था, हाँ टाई हुआ 2-0 आप हार गए थे वो सीरीज। और उसके बाद आप खेल रहे हो कोई 6 महीने के आसपास हो गए आपके। बड़ी 6 महीनों में क्या हुआ है ना, भले वो टेस्ट क्रिकेट खेले हो आप, अच्छा नहीं खेले हो। मतलब इतने बुरे 6 महीने इंडिया ने कब देखे थे टेस्ट क्रिकेट में? बट ऐसा होता है कि फॉर्मेट चेंज हुआ और अब आप चैंपियंस ट्रॉफी दिमाग में आपके है, तो आप आसान होता है भूलना एक बैट्समैन के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप ऑस्ट्रेलिया में गए, विराट को भी ऑस्ट्रेलिया में परेशानी हुई, तो रोहित को भी हुई, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में हुई, ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों के खिलाफ हुई, टफेस्ट टेस्ट सीरीज में हुई। फिर जैसे ही रणजी ट्रॉफी में आए, क्या दोनों से रन बन गए? अब आप ये भी कह सकते हो कि यार रणजी ट्रॉफी के बॉलिंग अटैक और ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक में तो फर्क था। या फिर आप ये कह दो नहीं देखो बॉल तो वहां पर भी लागी थी। हो सकता है कल नागपुर में रोहित बैटिंग करने आए, 2-4 उनकी बॉल बीच में लगे और फिर वो रोहित फिर झलक दिखाए। विराट कोहली आए नंबर 3, वो भी रन बनाए। लेकिन जब रन बनेंगे तब बनेंगे ना। अभी से आप ये गारंटी लेके मत चलिए कि बनेंगे ही बनेंगे, ये गलती मत कीजिए। एक गारंटी तो मैं लेकर चलता हूं, अगर कहीं रन बनेंगे रोहित के भी, विराट के भी। अब देखिए बचे फॉर्मेट 2 हैं। मैं कह रहा हूं जब तीनों फॉर्मेट भी खेल रहे थे, दोनों ही, तो एक फॉर्मेट जहां पर पकड़ सबसे ज्यादा तेज थी, सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, वो थी ओडीआई फॉर्मेट की। वो चीज हमें वर्ल्ड कप में भी दिखी, विराट के केस में नहीं दिखी श्रीलंका सीरीज में। बट अगर कोई पूछे कि क्या आप बैक करते हैं इन 2 फॉर्मेट्स में जिनमें हम वो खेल रहे हैं, कहां सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेज आएगी इन दोनों बल्लेबाजों की, तो वो अब आंखें बंद करके कह सकते हैं कि वो वाली बात आती है ना, वो जो द स्वॉर्ड वाली बात आ जाती है कि जब आप श्रीलंका गए थे तब आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के सवाल फरवरी 5 को पूछे जाएंगे जी। आपने सोचा था? नहीं सोचा जी। भाई आप तो वर्ल्ड कप जीत के आए हुए थे, श्रीलंका तो यार आपको मजबूर किया गया, आपने कहा हो चलो चल पड़ते हैं, ठीक है यही हुआ। बट सो मच हैज हैपेंड इन द लास्ट 6 months, इवन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आप फिर भी थोड़ा बैकफुट पे तो रहोगे ना, आप सोच में तो बैकफुट पे हो। आई डोंट नो, अगर रोहित और विराट सोच में बैकफुट पे नहीं है और वो अभी भी उसी तरह सोच रहे हैं, इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती कि whatever's in the past is in the past। पॉजिटिवली वो ये भी कह सकते हैं कि चलो यार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको 3 मैच मिल रहे हैं। सपोज डायरेक्ट आपको चैंपियंस ट्रॉफी जाना होता उस टूर के बाद और बीच में ये 3 मैच ना मिलते, तो उनके पास तो अच्छा एक चांस भी है ना।
वो तो अब आदत confidence बनी के गई है, साथ आप आप किसी ना जाओगे किसी दुबई। तरह एक ड्रेस रिहर्सल कर ही लेते हैं। आपने अफगानिस्तान के साथ वो सीरीज रख ली थी, 8 महीने 10 महीने दोनों स्टॉलवर्ड। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 का 5वां मैच। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है। आप तो ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इंडिया ये T20 की सीरीज़ ऑलरेडी चौथे मैच में ही जीत चुका है और 5th मैच में अगर वो हार भी जाएं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जैसे ही मैच का आगाज़ हुआ, इंडिया के प्लेयर्स ने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की कि शायद ऐसी बैटिंग हमें पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। इसमें सबसे बड़ा और नुमाया नाम अभिषेक शर्मा का है, जिन्होंने 16 ओवर में 119 रन बनाए हैं और अभी भी वो नॉट आउट चल रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी अभिषेक शर्मा ने एक मैच इंडिया को जितवाया है और आज जिस दलेरी से इंडिया के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, शायद हमने तारीख में कभी भी पहले नहीं देखे होंगे। और इस तरह की बैटिंग एक्सपेक्ट भी की जा रही थी क्योंकि इंडिया ये मैच ऑलरेडी जीत चुका है और अब प्लेयर्स के माइंड पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, ना कोच की तरफ से ना टीम की तरफ से। इसी वजह से प्लेयर बेफिक्र होकर खेल रहे हैं और अभिषेक शर्मा जो है आते ही छक्के और चौकों की बरसात कर दी है। लेकिन फिर भी संजू सैमसन, जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इस मैच में बहुत दिलेरी के साथ खेलेंगे, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर ने उन्हें छोटी बॉल पर आउट कर दिया। ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इंग्लैंड को संजू सैमसन की कमज़ोरी पता चल चुकी है और वो है छोटी बॉल। और यही बॉल पहले संजू सैमसन की ताकत हुआ करती थी। संजू सैमसन पुल शॉट लगाने के चक्कर में अपनी विकेट दे बैठते हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ भी कहा जाए, इंडिया ये मैच भी आसानी से जीत जाएगा। टारगेट ही इतना बड़ा सेट कर दिया है कि इंग्लैंड कुछ भी कर ले उसे अचीव नहीं कर सकता। लेकिन मैच अभी भी जारी है और देखना ये है कि क्या इंग्लैंड ये मैच जीतेगा या फिर इंडिया इस बार भी जीत जाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। लेकिन आज उन्होंने शब्दों में वो तलखी दिखाई। क्या उन्होंने कहा कि देखिए फॉर्मेट अलग है और ये रेलिवेंट है ही नहीं है क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि इसका व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन? हाँ यही कह रहा हूँ कि उसकी रेलिवेंस इस जगह पे नहीं है। नई सीरीज है, नया फॉर्मेट है, जो पीछे हो गया, यहाँ पे क्या रेलिवेंस है? मेरे अब हम ख्याल से तो रेलेवेंस है। वो कह रहे हैं कि ये 3 वनडेयर्स और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर मेरा फोकस है नहीं, वो नो डाउट बहुत और अच्छी मैं बात है। उसका जवाब देने नहीं आया हूँ जो चीजें हैं पीछे। नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन रोहित को ये समझना होगा कि उनको अक्सर अब ये सवाल पूछे जाएंगे। हर खिलाड़ी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा इन चीज़ों से गुजरता है।